बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में P2 पार्ट 2 आपके सामने रखनी है। इसमें क्या क्या ज़रूरी फंक्शन होते हैं वो आगे आपको पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो बड़े मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। दोस्तों, चैनल का सब्सक्राइब करना लाजमी है। और एक फ़ायदा ये है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिलेगी, और दूसरी फ़ायदा ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो सकेगी, मज़ीद हम आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी से लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पर देखें, VFD हमारे सामने है। यहाँ पर प्रोग्राम PRG दबाते हैं। ये तो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ी थी। P2 पार्ट 2 है। P2 पर डेटा करते हैं एंटर। P2 जो है P204 कल हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। आज जाते हैं P205 में। P205 में सबसे पहले देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखें 0015.0 सेट है। इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर रेटेड अम्पेयर है, करंट है, अम्पेयर करंट। यहाँ पर देखें अम्पेयर आर इंडिकेटेड आपके सामने है। तो ये नॉर्मली सेट होते हैं P201 को सेट करने से। 15 आपने नोट किया। P201 में आकर कुछ मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। 15 आपने नोट किया, इसको मैं 11 करता हूँ। 11 किलोवाट P201 में। जैसे मैं 11 किलोवाट P201 में सेट करता हूँ, अब P205 को देखते हैं। यहाँ पर देखें 0023 आ गया है 15 की जगह, यानी कि 23 एम्पेयर अब मोटर को जाएंगी। ये किलोवाट सेट करने से ऑटोमेटिक सेट होते हैं। आपने इसमें कुछ करनी नहीं है। आपने जस्ट मोटर रेटेड किलोवाट जो होते हैं P201 में, वो आपने जो है अपनी मोटर के हिसाब से सेट करने हैं। आगे एम्पेयर सेट करना आपकी जो है ना वो मसला नहीं है। तो यहाँ पर 0 मैं करता हूँ और 7.5 करता हूँ, क्योंकि मेरा मोटर जो है वो 7.5 किलोवाट की है। 10 HP 7.5 किलोवाट। तो यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। अब जाकर देखते हैं एम्पेयर जो है ऑटोमेटिक ये एडजस्ट होते हैं, तो इसमें आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं P206 डेटा करते हैं एंटर। यहाँ पर देखें 00611 है। 00611 ये नॉर्मल सेटिंग हर इन्वर्टर की जो है ना नॉर्मल सेट होती है। अगर आपको कोई शक है कि आपकी ख़राब है तो 00611 आपने रखना है। P207 पर जाते हैं। ये 00685 है, ये भी आपने इसी तरह सेट करना है। P208 को देखते हैं। ये 0110.0 है, ये भी आपने इसी तरह सेट करना है। P209 ये 0105.9 है, ये भी आपने इसी तरह रखना है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना वो सही आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकें। तो ये चीज़ें देखकर आपने करनी है। वैसे भी अगर आपने इन चीज़ों को छेड़ी नहीं है तो आपने इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। P2 में 5 से आगे ना जाएं, ठीक है ना। P210 जो है वो ये जो है 0006.3 है, ये भी आपने इसी तरह रखनी है। तो इसके बाद जी देखते हैं आगे क्या है। अब P200 वापस आ चुका है। P2 का जो ग्रुप है उसकी आखिरी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। P2 का जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब P2 का ग्रुप भी कंप्लीट हो गया है आपके सामने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।